Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. IPO का सीजन वापस आ गया है। DCX सिस्टम्स का IPO ओपन है फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 2 नवंबर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे DCX सिस्टम कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है, उनके वैल्यूएशंस क्या है, उनका बेसिक IPO डिटेल्स सच एज ग्रे मार्केट प्रीमियम, लॉट साइज, प्राइस बैंड, उनके फाइनेंशियल्स क्या है और क्या हमें ये IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लो। DCX सिस्टम्स कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है इंडिया में जो मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम एंड केबल हार्नेसेस को। कंपनी कमेंस हुई थी 2011 में एंड इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स। कंपनी के पास बड़े बड़े क्लाइंट्स है जिसमें से कुछ क्लाइंट्स है स्टार्टअप्स, कुछ क्लाइंट्स है कॉर्पोरेशन एंड कुछ क्लाइंट्स है जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है वो। DCX कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। कंपनी का पैट 730% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर एंड कंपनी का EPS 115% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। एज पर DRHP कंपनी का EPS था 1.39 रुपीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड इट वाज 4.22 रुपीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। कंपनी के मेजर पीयर्स की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न्स। कंपनी के ड्रॉबैक्स की बात करें तो अगर डिफेंस पॉलिसी में कुछ भी चेंजेस आते तो वो नेगेटिव वे में कंपनी को इम्पैक्ट करेगा और कंपनी ऑब्टेन नहीं कर पा रही है वेल फर्निश्ड इक्विपमेंट्स फॉर टेस्टिंग पर्पस, जो कि एक मटीरियल एडवर्स इफेक्ट छोड़ता है। कंपनी के पॉजिटिव साइड की बात करें तो कंपनी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है इन एरोस्पेस SEZ दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन विथ वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो लोएस्ट है अपने पीयर्स में। कंपनी का जो बिजनेस है वो 3 वर्टिकल्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है सिस्टम इंटीग्रेशन, सेकेंड है केबल एंड इक्विपमेंट्स हार्नेसिंग एंड थर्ड है वो रेडीमेड किट्स प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स डायरेक्टली टू देयर कस्टमर्स। कंपनी के IPO के बारे में बात करें तो कंपनी का IPO ओपन है फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 2 नवंबर। प्राइस बैंड है 197 से 207 रुपीज एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम एज ऑफ 31 अक्टूबर इज अराउंड 76 to 77 रुपीज एंड लॉट साइज है 72 शेयर्स। होप दिस वीडियो विल मेक यू हेल्प बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 things that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस को बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस,
क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMI चल रहे हैं वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे। एंड यू ऑल आर अवेयर कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बट एज वी एज premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।